राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी आपका स्वागत है रक्षाबंधन स्पेशल व्लॉग में। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में कहा था, आई नो मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, बट फिर भी व्लॉग बनाया था तो आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो जी मेरे लड्डू गोपाल को नहला धुलाकर मैंने राखी वाले दिन सजाकर बैठा दिया है। न्यू ड्रेस पहनी है मेरे कन्हैया ने। और राखी वाले दिन क्योंकि सारा दिन राखी नहीं थी 30 तारीख को, हम लोगों ने 30 तारीख की नाइट में ही राखी बनाई थी। तो यहाँ पर जी ये सुंदर सी थाली जो है एकदम सज गई है राखियों से, मिठाई से और जी तिलक से, क्योंकि इसी राखी से जो है ना सब लोग जो है राखी वगैरह बांधेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कान्हा जी को राखी बांधने से। तो यहाँ पर मम्मी जो है उन्होंने दिया जला दिया है। ये शाम का टाइम है, शाम मतलब शाम की दिया बत्ती तो हो गई थी, लेकिन ये टाइम रात का है जब राखी बांधने का टाइम हुआ था ना 9 बजे बाद में, तो वो टाइम है। तो यहाँ पर मम्मी ने फिर से दिया जलाया, धूप बत्ती जलाई और कान्हा जी को और साहब जी को राखी बांधी। मैं किसी कारणवश इस बार राखी नहीं बांध सकती थी कान्हा जी को, हालांकि, और इसीलिए ना मम्मी जी ने मेरे हिस्से की राखी जो है मैंने मम्मी जी से बंधवा दी। तो मैंने कहा भाई आप ही बांध दीजिए मम्मी, क्या फ़र्क पड़ता है, राखी तो मेरे ही नाम की है ना। तो जी मैंने अपने भाई को राखी बांध ली, क्योंकि मेरा कोई खुद का भाई नहीं है, तो मैंने बस अपने कान्हा जी को ही अपना भाई बना लिया है। और ये तो भैया जगत के भाई हैं, जगत के करता धरता हैं, इनसे बड़ा रक्षक और कौन हो सकता है। तो इसलिए जो है ना मैं इन्हीं को राखी बांधती हूँ। इससे पहले जो है मैं बांधती थी राखी अपनी बुआ जी के लड़के को, लेकिन वही है समय के साथ में कुछ हालात बदलते हैं, तो फिर राखी वगैरह बांधना जो है ना वो बंद हो गया। और इसके बाद फिर मैंने कान्हा जी को पकड़ लिया। मैंने कहा भाई तुम ही हो जो जीवन भर मेरा साथ नहीं छोड़ोगे, तो मैंने जो है राखी बांधना शुरू कर दिया इस तरीके से जो है। और मम्मी जो है, मम्मी के भाई जो है वो बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, तो इसलिए जो वो है ना वो भी साहब जी को राखी बांध देती हैं। तो यहाँ पर जी कान्हा जी को और साहब जी को राखी बांधने के बाद में शुरुआत हुई राखी के त्यौहार की। तो यहाँ पर जो मेरी ननद है वो सबसे पहले मुझे और मेरे पतिदेव को राखी बांध रही हैं, क्योंकि हम ही लोग सबसे बड़े हैं पूरे परिवार में। तो यहाँ पर जो है ना ये पल भी बहुत ख़ास होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं कि हाँ यार घर की बेटियाँ आती हैं, अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। मैं तो यही कहूँगी कि देखो, जिन भाइयों की बहनें हैं और जिन बहनों के भाई हैं, और उसके बावजूद भी अगर वो राखी का त्यौहार नहीं मना पा रहे हैं ना, तो ये बहुत गलत बात है। उनसे ज़्यादा फिर बदनसीब कोई हो नहीं सकता, क्योंकि मेरा खुद का कोई भाई नहीं है ना, तो मुझे ये चीज़ फील होती है कि यार भाई भले ही रक्षा के लिए नहीं, लेकिन भाई होना चाहिए। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो है हंसते मुस्कुराते हुए मनाया जा रहा है राखी का त्यौहार। और ऐसा नहीं है कि राखी का त्यौहार यहाँ पर सीधे सीधे मनाया जा रहा था। 3-4 कैमराज से फ़ोटोज़ क्लिक की जा रही थी, सब लोग अपने अपने मोबाइल्स में फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। उसके अलावा हंसी मजाक भी यहाँ पर बिल्कुल रेगुलर चल रहा था। तो जी यहाँ पर मैं राखी बंधवाने के बाद में फिर बारी आई मेरे देवर देवरानी की। तो ये दोनों जो है ये भी बैठ गए हैं और अब दीदी इनको राखी बांधेंगी। और इस बार तो बड़े सीधे सीधे राखी बंधवा ली, नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता है कि हंसी मजाक जो है मेरे देवर जो है वो ना छेड़े दीदी को। लेकिन होता है ना, थोड़ा वक्त के साथ इंसान सीरियस हो जाता है। तो यहाँ पर जो है अब ये लोग राखी बंधवा रहे हैं, और इसके बाद लाइन बाय लाइन सभी लोग आएंगे जी लाइन में, ऐसी कोई बात नहीं है, एक के बाद एक आते जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना बड़ा अच्छा सा लग रहा था। ये देखो जो त्यौहार होते हैं ना डियर फ्रेंड्स, वो परिवार के साथ ही अच्छे लगते हैं। अकेले अकेले त्यौहार मना लेना, मतलब मैंने अकेले भी त्यौहार सेलिब्रेट किए हैं बहुत बार, बट वो मज़ा नहीं आता है जब फैमिली होती है ना। तो त्यौहार मनाना बहुत अच्छा लगता है। और फिर जब फैमिली होती है तो ऐसा लगता है कि हाँ यार सब लोग हैं, हर तरफ एक हंसी खुशी का सा माहौल रहता है, हर टाइम लोग हंसते हैं, बोलते हैं, मिलजुल कर सारे काम हो जाते हैं। और उसके बाद में जो है त्योहारों की खुशी जो है ना वो एकदम अलग ही होती है। ये तो कुछ त्यौहार ऐसे हैं जो कि हमारी ननद को ससुराल में मनाने पड़ते हैं, नहीं तो अगर ऐसी रीत नहीं होती ना तो शायद सारे त्यौहार जो है हमारी ननद को हम हमारे मतलब उनके खुद के मायके में बुलाकर ही मनवाते। लेकिन क्या कर सकते हैं, हम भी हमारा घर छोड़कर जो है बैठे हुए हैं, और हर लड़की को अपना घर छोड़कर बैठना ही पड़ता है।
तो यहाँ पर जी ये है मेरी ननद की बिटिया रानी और उनके बेटे। तो सबसे पहले इन्होंने अपने भाई को राखी बांधी और इनके भाई ने इनको जो है गिफ्ट दिया। पैसे तो सब लोग दे ही रहे थे, उसके अलावा स्पेशल कुछ एक चीज़ ये कड़ा लेकर आए थे और ये सरप्राइज़ था इनके लिए। जब इन्होंने कड़ा देखा तो ये बहुत ज़्यादा खुश हुई। कैमरे पर इतना एक्सप्रेशन नहीं दिया इन्होंने, लेकिन बाद में ये बहुत ज़्यादा खुश हुई कि ये तो एकदम सरप्राइज़ ही हो गया। और मेरी ननद की लड़की जो है वो बचपन से ही, जब से मेरा बेटा और मेरी देवरानी का बेटा हुआ है ना, तब से, हाँ, मेरी देवरानी का बेटा जब से हुआ है और मेरा बेटा जब से हुआ है, उनको भी वो राखी बांधती हैं। तो अब वो यहाँ पर उनको राखी बांध रही हैं। बीच में मेरे गले में बहुत ज़्यादा खराश हो गई थी वॉइस ओवर करते हुए, तो मुझे जो है रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ी। एक दो बार मुझे गला भी करना पड़ा, बट मुझे लगा कि नहीं, पूरी वीडियो है ना, आपको इस तरीके से नहीं सुनवा सकते हैं, आप भी इरिटेट हो जाओगे। तो जी यहाँ पर जो है ये भी लेकर आई थी इनके लिए गिफ्ट वगैरह, तो वही सब जो है यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और ये मेरी देवरानी का बेटा है जिसको इस टाइम पर ये तिलक कर रही हैं। और इस तरीके से ही जो है ना, मतलब ये है कि भाई मेरे बेटे की कलाई भी किसी राखी पर कभी सूनी नहीं रहती है और मेरे देवर के बेटे की भी नहीं। पहले तो जब लाडो रानी नहीं थी हमारी तब ये बांधती थी, ये अभी भी बांधती हैं, लेकिन जब से लाडो रानी आई है ना तब से और भी अच्छा लगता है कि हाँ यार चलो। तो कलाई हमारे बेटों की कभी भी सूनी नहीं रही है, दोनों बेटों की कलाई पर हमेशा राखी रही है। और हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान इन सभी भाई बहनों की जो भी इनकी जोड़ी है उसको सलामत रखे और ये लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते राखी का त्यौहार जो है वो सेलिब्रेट करते रहें। अब इसके बाद में बैठ गई है जी हमारी लाडो रानी। अब क्योंकि हमारी लाडो रानी अभी बहुत छोटी है, 2 इयर्स की हुई है, तो वो तो अपने आप राखी बांध नहीं सकती है। तो यहाँ पर है ना, मेरी देवरानी उसको गोदी में लेकर बैठ गई है कि भाई चलो मैं कर देती हूँ, मैं करवा देती हूँ इसकी राखी। तो यहाँ पर जी पहले तो ये थोड़ा सा परेशान सी लग रही थी लाडो, लेकिन बाद में है ना बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। अच्छा लग रहा था इसको भी ये सब करना, जब आरती करवा रहे थे, तिलक लगवा रहे थे इस तरीके से। और ये मेरी देवरानी इस तरीके की राखी लेकर आई थी, बच्चों के मतलब की है, लाइट वाली। तो यहाँ पर जो है अभी ये लोग राखी वगैरह बांध रहे हैं। तो जी चलिए आप लोग थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, उसके बाद में मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो जी इसी तरह आप देख सकते हैं हंसते मुस्कुराते हुए और हंसी मजाक करते हुए राखी का जो त्यौहार है वो पूरा हुआ। इसके बाद सभी लोगों ने मिलकर खाना खाया और
इसी तरीके से फिर बातचीत वगैरह हुई और राखी का त्यौहार जो है यहाँ पर कंप्लीट हुआ। और ये अगले दिन का क्लिप है जब सभी लोग मिलकर बाहर लंच करने के लिए गए, और लंच करने के बाद में है ना सभी लोग अपने अपने घरों के लिए निकल गए। मतलब दीदी तो उस रात को गई थी और जो देवर हैं वो नेक्स्ट मॉर्निंग को गए थे, बट सभी लोग अपने अपने घरों को निकल गए और इस तरह से हंसते मुस्कुराते हुए एक और त्यौहार पूरे परिवार ने साथ में मनाया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जल्दी से कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी से मिल सके। फिर से मिलूंगी एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में, तब तक